है कि ऐश्वर्या राय बच्चन की एक तस्वीर जो है कांस जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसके अंदर इसने शिरकत की है और ऐश्वर्या राय जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को प्रमोट कर रही है। अपना ट्रेडिशनल ड्रेस तो उन्होंने पहना ही हुआ था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये सिंदूर लगा लिया और जिसको सारे के सारा इंडिया जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। ये देखें कांस के अंदर भी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा है। अब सिर्फ ये एक छोटा सा टाइम फ्रेम है जिसमें इंडिया कोई डिच करने की कोशिश ना करे। ये टाइम सिर्फ है 25 मई से शुरू होके 9th या 10th ऑफ जून तक का ये टाइम है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी सरहद के करीब जाकर एक अहम तरीन जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान के ऊपर एक मर्तबा फिर हमला करने का इशारा देना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है। और ऐसे बयान से फील्ड मार्शल साहब की कांपें टांग गई होंगी। इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। वो बेसिकली शी वांटेड टू गिव अ मैसेज टू द आर्म फोर्सेस, टू द पीपल, टू द इंडियन गवर्नमेंट। मुख्तलिफ अकाउंट से जो है वो इसी तस्वीर को जो है वो ऐश्वर्या की प्रमोट किया गया कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो उन्होंने ये जो ऑपरेशन सिंदूर। तो दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन 21 मई को कांस रेड कारपेट पर लौटी, जिसके बाद कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में अपने लुक को लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन चर्चा में रही। और चर्चा इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में ज़्यादा हुई, जोरों शोरों से हुई। अब वो दरअसल क्यों हुई दोस्तों? दरअसल दोस्तों, कांस के जो फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची तो वो अपना लुक जो है उनका, वो मांग में यहाँ पे सिंदूर रखा था, सिंदूर भरा हुआ था और इस लुक में वो वहाँ पहुँची। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक में तो खलबली मच गई कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया उसकी अब हर जगह मतलब प्रचार करने लग गया है। ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन भी इस प्रचार में आगे रही और सिंदूर लगाकर इस फिल्म फेस्टिवल में आई। यह देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया में सब कह रहे हैं कि देखो, इंडिया अब इस चीज़ को आगे ले जाएगा और कंट्रियों में ले जाए। अभी तो ऐश्वर्या राय बच्चन आगे आई है और उन्होंने प्रमोट किया है ऑपरेशन सिंदूर को। और जिस तरह से भारत ने कहा कि हम इस ऑपरेशन सिंदूर को अभी हमने ख़त्म नहीं किया, ये और भी जारी रहेगा, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो पाकिस्तानी मीडिया की तो फटी पड़ी है, उन्हें काफ़ी उनकी हालत ख़राब है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया। चलो आइए देखते हैं। पॉपुलर हैं, आई थिंक मिस वर्ल्ड भी रही हैं और 2025 जो कांस फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पे ये गई हुई थी और अपना ट्रेडिशनल ड्रेस तो उन्होंने पहना ही हुआ था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये सिंदूर लगा लिया और जिसको सारे के सारा इंडिया जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। ये कि जनाब हमारी जो बॉलीवुड है, दैट स्टैंड विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, द बॉलीवुड स्टैंड्स विद नरेंद्र मोदी एंड इंडिया, और इस तरह की चीज़ें जो है ना। कांस जैसे बाय द वे इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ। मैं भी यहाँ पे गया हूँ इन दैट सेंस के तस्वीरें खिंचवाने बाहर बाहर से, अंदर तो नहीं मैं गया हुआ, लेकिन द पॉइंट इज़ के मैंने इस फेस्टिवल और इसके वो देखे हैं, इलाके वगैरह देखे हैं, खूबसूरत जगह है, इट्स वर्थ लिविंग, वेरी एक्सपेंसिव बाय द वे। बहरहाल दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ के उन्होंने जो सिंदूर लगाया दैट वाज वेरी प्रोमिनेंट, जो ऐश्वर्या राय ने सिंदूर लगाया था। और वो सुनने में आया है कि ये जो आई थिंक शी इज़ नाउ 51 ईयर्स ओल्ड एक्ट्रेस है और वो बेसिकली शी वांटेड टू गिव अ मैसेज टू द आर्म फोर्सेस, टू द पीपल, टू द इंडियन गवर्नमेंट। और ये बार बार कहा जाता रहा है कि देयर इज़ अ बॉलीवुड एंड पॉलिटिक्स का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है। बॉलीवुड एंड पॉलिटिक्स का ज़बरदस्त किस्म का कॉम्पिटिशन इंडिया के अंदर पाया जाता है और ये आज का नहीं है, ये पुराना है। और समहाउ अब तो मोदी साहब खैर खुल खिला के बॉलीवुड को, क्रिकेट को ओन करते हैं, बिकॉज द मोर ही engages with the Bollywood, the more his following, जिसे वो कहते हैं ना, इंक्रीज होती है।
and vice versa. The more these actor and actresses gets engaged with the government and the Prime Minister Modi, तो उनकी भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, तो वो भी आपस में इंगेज होते हैं. सो मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सेंस में कि the government in India and the Bollywood, they both are एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. और शायद ऐसे भी है कि कई दफ़ा जैसे अक्षय कुमार का हम सुनते हैं, अक्षय कुमार शायद मोदी साहब के बहुत करीब हैं, तो दैट इज़ वन वे एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन में आना इज़ देयर. तो उन्होंने ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको सपोर्ट करते हुए शी डिड इट. और जारी बात है लार्जली सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की. इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से. ये भारत आर्मेनिया को ही आर्म्स सेल नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान को भी काउंटर किया जा रहा है. और वो कैसे है कि देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया का झगड़ा बहुत डेकेड से है. अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इसकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया, ये काराबाख रीजन जो है उसके ऊपर है. लेकिन दोनों के बीच 1990s में जो है एक लड़ाई हुई और उसके बाद 2020 में जो है वो वॉर हुई है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच. लेकिन सीज फायर हो गया, टॉक्स भी जारी रही. ऑनगोइंग पीस टॉक्स के बावजूद दोनों एक दूसरे को बड़ी ही दुश्मनी की नज़र से देखते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया. और जो दोनों टू नेशंस हैं, इनके डिप्लोमेटिक टाइज और जो नहीं हैं और जो सिटीजन्स हैं वो एक दूसरे के कंट्री में ट्रैवल भी नहीं कर सकते. तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कि जब अजरबैजान और आर्मेनिया के ये ताल्लुकात हैं और उनमें से एक कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया के खिलाफ वॉर के अंदर, तो इंडिया के पास एक बड़ी ही एक अपॉर्चुनिटी है ये कि वो अपने उस दुश्मन के खिलाफ जो उसका दुश्मन है उसको सपोर्ट करे. और क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान का दुश्मन है, अजरबैजान का राइवल है, तो वो इंडिया का फ्रेंड है. और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मेनिया को. अब आर्मेनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई है वो भी इंडिया और पाकिस्तान की वजह से एक नया रुख ले रही है. अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी जानना चाहिए आपको, और आप जानते ही होंगे कि इंडिया का जो ट्रेड रूट और जो नए रूट्स हैं उसके अंदर जो एक रूट है वो भी गुजरता हुआ आर्मेनिया से गुजरता है, अजरबैजान से भी गुजरता है. तो अब देखिए, टर्की और अजरबैजान को एक तरीके से ये काउंटर किया है इंडिया ने आर्मेनिया को आर्म्स देकर. वैसे भी पहले भी इंडिया किसी को भी आर्म्स दे सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी चीज सामने आना, उससे ये पता चल रहा है कि हाँ, ये एक नया एक स्ट्रेटजी हमें नजर आई है, जिसे कहते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने आई है. तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि यही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि कुछ और भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज बन रही हैं जिसमें इंडिया की तरफ से भी बनाई जा रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी स्ट्रेटजी